अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ साजिद अली, आपके साथ मुखातिब हूँ साजिद स्वाड की तरफ से। आज मैं आपके लिए एक अहम क्लास लाया हूँ जो कि मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ कि हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लाएंगे जिसमें कंप्लीट प्रीपोजिशन को फिर से एक बार क्लियर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे टेंसेस के तरफ। टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। ये तो आपको पता है, प्रीपोजिशन प्रेस को शो करता है। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। तो ये हमारा एक स्पेशल क्लासेस है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन सारी हम समझेंगे, लेकिन मैं आपको एक ग्राफिक में समझाऊंगा, तस्वीरों में समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो हमने सारे यूजेजेस क्लियर कर दिए प्रीपोजिशन के ऑलमोस्ट, तो फिर भी एक क्लास में मैं आपको मुकम्मल प्रीपोजिशन समझा रहा हूँ। क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, यह मेरी गारंटी है कि आपकी प्रीपोजिशन 100% क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और ये भी आपको पता है कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हर जॉब्स में आते हैं। तो देर ना करें, आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। यूजेज है हमारे पास इन, ऑन और एट। पहले इनमें थोड़ा सा डिफरेंट समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इनकी मीनिंग है कोई चीज़ किस में अंदर हो। फॉर एग्जांपल, मैं ये कह रहा हूँ कि सर साजिद इज इन द रूम, या मैं ये कह सकता हूँ आई एम इन द रूम, मैं कमरे में अंदर हूँ। आई एम स्टडिंग इन अ रूम, मैं कमरे के अंदर स्टडी कर रहा हूँ। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो तो इन यूज़ करेंगे। आई एम स्टडिंग इन अ रूम, मैं एक कमरे में स्टडी करता हूँ। कोई चीज़ किसी के अंदर हो उसके लिए इन यूज़ करते हैं। ये एक रूम है, यहाँ पर अली खड़ा हुआ है और यहाँ से असलम जा रहा है। अगर ये यहाँ के लिए यूज़ करेगा कि ये फिर इस तरह से यूज़ करेगा, अली इज़ इनसाइड द रूम, यानी अली कमरे के अंदर है। यानी कोई चीज़ जो किसके अंदर हो उसके लिए बाहर वाला इनसाइड यूज़ करेगा। कमरे में होता, ये खुद यूज़ करता तो इन करता, लेकिन ये बाहर वाला यूज़ कर रहा है तो ये इनसाइड यूज़ करेगा। और ये अली जो है असलम के लिए क्या यूज़ करेगा, असलम इज़ आउटसाइड ऑफ द रूम, असलम जो है कमरे से बाहर है। ठीक है, ये आपको रिमेंबर करना है कि यानी कि कोई चीज़ बाहर के लिए यूज़ करेंगे तो आउट ऑफ, आउटसाइड ये यूज़ कर सकते हैं। और बाहर वाला कमरे के अंदर की बात करें तो इनसाइड अ रूम। ठीक है, मैं कहूँगा माई मोटर साइकिल इज स्टैंडिंग इनसाइड अ रूम, मेरी जो गाड़ी है वो कमरे के अंदर मौजूद है। अगर मैं खुद मौजूद होता कमरे में, कोई पूछता कहाँ पर हो, तो मैं ये कह सकता हूँ आई एम इन अ रूम, या आई एम स्टडिंग इन अ रूम, आई एम स्लीपिंग इन अ रूम, इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इन, इनसाइड और आउट, ये आउट ऑफ, आउटसाइड, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है ऑन। ऑन देखिए, ये एक चीज़ है, उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप मेरा हाथ देख रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये चॉक है, चॉक इज़ ऑन माई हैंड। अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये हो जाएगा चॉक इज़ इन माई हैंड। यानी कोई चीज़ किसके अंदर हो तो इन, और किसी के ऊपर हो तो ऑन, यानी कि फिजिकल एक्सटेंस के ऊपर हो। जैसे हम कहते हैं बुक इज़ ऑन द टेबल, पेन इज़ ऑन द टेबल, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो तो वहाँ पर ऑन यूज़ होगा। यानी कि ये देखिए, ये इसी चीज़ पर पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल, ये पेन पड़ी हुई है मेरी बुक के ऊपर, द पेन इज़ ऑन द बुक, पेन बुक पर पड़ी हुई है, बुक पर है। ये कह सकते हैं बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक मेज पर है, टेबल पर है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये बुक के अंदर होती पेन, फॉर एग्जांपल ये एक बुक है हमारे पास, इसके अंदर पेन पड़ी हुई है, हम फिर ये क्या कहेंगे, पेन इज़ इन अ बुक, या इनसाइड अ बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रीपोजिशन का यूजेज होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। और उसके बाद एट आ जाता है। एट हम यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ जो बाहर के लिए। फॉर एग्जांपल, ये अली यहाँ पर खड़ा हुआ है और दरवाजे को खड़का, दरवाजे को जो है नॉक कर रहा है, हम क्या कहेंगे, अली इज़ नॉकिंग एट द डोर।
या इस तरह से भी आपने बहुत बार सेंटेंस सुना होगा कि हु इज नॉकिंग एट द डोर। और एट के हमने यूजेज भी पढ़े थे, बहुत ज़्यादा यूजेज थे एट के, वो भी आपको रिमेंबर करने हैं। और किस वर्ड से कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो भी हमने पढ़ी थी, आपको रिमेंबर होगी कि एट के बहुत ज़्यादा यूजेज है। आप प्रीपोजिशन की क्लास में मेरी में जाएंगे तो वहाँ पर एट एंड ऑन के में सेपरेट क्लासेस ली हैं। तो एट इस तरह से भी हो जाता है, किसी को देखना, स्टेयर, उसके लिए वेट हो जाता है, किसी के लिए लाफ करना, डोंट लाफ एट द बेगर, इस तरह से भी हो जाता है। एट का बहुत ज़्यादा यूजेज आता रहता है। तो उसके बाद बिटवीन और अमंग, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन, ये देखें एक चीज़ है, मैं कह रहा हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम ये कहेंगे बी इज़ बिटवीन ए एंड सी, और ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम क्या कहेंगे? ये ई है। हम यहाँ पर कहेंगे ई इज़ अमंग बिटवीन ए बी सी डी। और अगर इस तरह से होता, ये क्लास 6 है, क्लास 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये मैट्रिक है, ये क्लास 8 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? बिटवीन करेंगे या अमंग करेंगे? सोचिए ज़रा कि 1 2 3 4, हमने यही पढ़ा है कि दो से ज़्यादा चीज़ें हो, उसके बीच में कोई चीज़ हो तो हम बिट अमंग यूज़ करते हैं, और दो से कम हो या दो हो तो हम उसके लिए बिटवीन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा, इसका थोड़ा सेपरेट फार्मूला होगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिटवीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सारे क्लासेस हैं वो एक साथ ही ज्वाइन है और सेपरेट नहीं है। आपका फर्स्ट ईयर के बुक में ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पाकिस्तान, वहाँ पर जर्मनी लिखा हुआ है, मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ। लाइज बिटवीन इंडिया, चाइना, ईरान एंड अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? बिटवीन होगा या अमंग होगा? तो आप परेशान हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है। आप कहेंगे फोर चीज़ें, फोर के बीच में कोई चीज़ हो तो अमंग चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिटवीन होगा क्योंकि नॉन डिवाइजेबल है। ये कंट्रीज़ है, ये ईरान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये इंडिया है और ये जो है चाइना है और बीच में पाकिस्तान है। तो ये सारी बाउंड्रीज लाइन उसकी ज्वाइन है। तो इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे बिटवीन। यहाँ मैंने एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक इंसान है, यहाँ पर हार्ट है, तो हम क्या कहेंगे? द हार्ट इज़ बिटवीन फोर लिम्स। ये तो बहुत ज़्यादा जॉब्स में आता रहता है, द हार्ट इज़ बिटवीन फोर लिम्स। अमंग यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। क्यों? 1 लिम्स, 2 लिम्स, 3 लिम्स, 4 लिम्स, और ये ज्वाइन है। सेपरेट होते तो हम अमंग यूज़ करते हैं, जिस तरह से मैंने ये लिखा है ABCD, द हार्ट इज बिटवीन फोर लिम्स। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? बिटवीन होगा, ठीक है। अगर सेपरेट होता, ये देखिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो यहाँ पर अमंग हो जाएगा, ठीक है। ये आप क्लियर कर लें अपना कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। अब आते हैं सिंस और फॉर पर। उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करवाया है और उसका सेपरेट क्लास भी मैंने रखा है। सिंस वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम शो होगा, जैसे 1989, जैसे मंडे, जैसे नून, इस तरह से कोई भी टाइम शो हो रहा हो तो वहाँ पर सिंस यूज़। फॉर का यूज़ करेंगे जहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम हो, जैसे ये मंडे है तो यहाँ पर 4 डेज होगा, 4 आवर्स हो, इस तरह से हम फॉर यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर 4 ओ क्लॉक हो, जैसे हम लिख रहे हैं ये कि द रेनिंग हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस 4 ओ क्लॉक, तो यहाँ पर सिंस यूज़ होगा। अगर ये होता जो है बारिश 4 घंटे हुई तो फॉर होगा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर भी शो हो वहाँ पर सिंस होगा, और जहाँ पर शो ना हो वहाँ पर फॉर होगा। अब आते हैं फ्रॉम और टू पर, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फ्रॉम और टू का ये बहुत ही इजी है और मैं आपको इसी मेथड में क्लियर, ये देखे लेटर है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ पेज के हिसाब से।
ये लिफाफा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इन्वेलोप में। ये इस तरह से होता है इन्वेलोप, ठीक है, इस तरह से होता है। ये यहाँ पर जो है क्लोज होता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फ्राम किस साइड लिखें और टू किस साइड लिखें। देखिए ये एक इन्वेलोप है, इन्वेलोप में यहाँ पर हम फ्राम लिखेंगे, फ्राम साजिद अली, यानी जो भेज रहा हो वो उस जगह पर जहाँ पर ये इन्वेलोप यानी बंद करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे, जॉब्स में भी आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा फ्राम साजिद अली और केयर ऑफ, कोई भी शॉप लिख लिया, अयाज अली कोरेजो, कोई भी लिख लिया, ठीक है। तो नीचे अपना सेल नंबर लिख दिया मैंने, जो भी था, ठीक है। अगर यहाँ से मैं लिखूँगा तो यहाँ पर टू लिखूँगा, जिसको मैं भेज रहा हूँ, यानी कि मैं भेज रहा हूँ टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। मैं जो है ये इन्वेलोप डायरेक्टर एजुकेशन को भेज रहा हूँ, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब पर तो एक बात याद कर रखें, यहाँ पर लिखना है अप्लाइड फॉर, जो पोस्ट हो उस पर यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइड फॉर, जो पोस्ट होगी उसका नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पुलिस कांस्टेबल, HST, SST, यहाँ पर टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जो भी होगा, जो एड्रेस दी गई होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। या किसी दोस्त को भेज रहे हैं तो उसकी एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, जो इन्वेलोप का यानी ओपन वाला साइज़ होगा, या ये कह सकते हैं जो लिफाफ जो इन्वेलोप होगा उसका जो बड़ा हिस्सा होगा वहाँ पर टू लिखेंगे, और जहाँ पर क्लोज हो रहा होगा वहाँ पर फिर हम लिखेंगे। और आपने मैसेजेस पर भी देखा होगा, मैसेजेस पर हम क्या कहते हैं, जहाँ जिसको मैसेज भेजते हैं उसको टू कहते हैं। सेंड कर रहे हैं किसी को तो टू हो जाएगा, और हम भेज रहे हैं तो फिर हम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी तो ये मोबाइल्स नहीं है, ये बटन वाली मोबाइल है जो बटन वाली होती है, तो यहाँ पर जब मैसेज करेंगे तो टू हो जाएगा, टू फिलहाल जिसको भेज रहे हैं हम उसके कांटेक्ट नंबर आएंगे, और जिसके पास आ रहा है उसके पास आ जाएगा फिराम, ठीक है। ये भी बात आपको अंडरस्टूड रख ले, टू और फिराम का ये यूजेज है। और उसके बाद भी मैंने आपको बताया था टू जो किसी चीज़ नुकसानकार के लिए हो, जैसे एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा आता है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तम्बाकूनोशी जो है सेहत के लिए नुकसानकार है। यहाँ पर टू होगा क्योंकि स्मोकिंग जो है नुकसानकार है सेहत के लिए, यानी जो चीज़ नुकसानकार होगी हमारे लिए, जिस तरह से स्मोकिंग नुकसानकार है तो वहाँ पर टू करेंगे। और अगर जिस चीज़ में हम अच्छे होंगे, जैसे हम कहते हैं शी इज़ गुड एट कुकिंग, यानी कि गुड के साथ एट लगाएंगे। यहाँ पर जो चीज़ अच्छी हो उसके लिए एट यूज़ करेंगे, शी इज़ गुड एट कुकिंग, या कुकिंग में अच्छी है। और जो नुकसानकार हो वहाँ पर टू लगाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो नुकसानदेह हो उसके लिए टू, और जिसमें हम अच्छे हों उसके लिए गुड, और जो हमारे लिए अच्छी हो उसके लिए फार। जैसे लिखते हैं एप्पल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, एप्पल जो है हमारी सेहत के लिए अच्छे। बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर गुड से फार यूज़ हुआ और यहाँ पर एट हुआ, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। एप्पल्स के साथ फार यूज़ करेंगे इसलिए कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो उसके लिए फार, जिस चीज़ में हम अच्छे हों उसके लिए एट, जो चीज़ हमारे लिए नुकसानकार हो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टू। और फिर हम जो चीज़ किसी को सेंड कर रहे हैं उसके लिए फिर हम करेंगे। और सिंस और फार का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिंस कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहे हों, और फार कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम लेंथ ऑफ टाइम शो कर रहे हों बिटवीन दो चीज़ों के लिए, या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो नॉन डिवाइजेबल हो उसके लिए यूज़ करेंगे। अमंग किसके लिए यूज़ करेंगे, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो डिवाइजेबल हो। और आन यूज़ करेंगे हम किसके लिए, जो चीज़ किसी चीज़ पर पड़ी हो, जैसे बुक्स जो है टेबल पर पड़े हुए हों तो उसके लिए आन यूज़ करेंगे। इन कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर मौजूद हो
और इनसाइड जब बाहर वाला किसी अंदर वाली चीज़ की बात कर रहा हो, जैसे ससाजिद इज सिटिंग इनसाइड द रूम, और आउटसाइड जो अंदर वाला बाहर वाले के लिए बात कर रहा हो उसके लिए आउट, और एट जो हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके बाद उस पर बात हो रही हो, डोंट लाफ एट द बेकर, इस तरह के जो भी सेंटेंस हो उसके लिए एट यूज़ करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पर और भी प्रीपोजिशन क्लियर करते हैं। अब इन प्रीपोजिशन को क्लियर करते हैं इन टू, यानी कि कोई चीज़ मूवमेंट कर कर किसी जगह पर आ जाए इन टू। फॉर एग्जांपल ये क्लास है, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ बाहर से अंदर इन टू। इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करवा देता हूँ बच्चों को बिलखुसूस। इन यानी में, ये इन है और ये टू है। कोई चीज़ किसी के तरफ जा रही हो, फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, ये क्या होगा, रूम में अंदर कोई चीज़ हो तो इन होगी, और जो चीज़ किसी के तरफ जा रही हो वो क्या होगी, टू होगी। इनको टू के साथ ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इसी तरीके का, यानी कि कोई चीज़ किस जगह पर जा रही हो, इन टू द बॉयज रबिश्ड इन टू अ रूम। जो है बच्चे जो है तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए, द बॉयज रेस्ट इन टू अ रूम, यानी कि हम कहते हैं द कैट जंप्ड इन टू द चेयर। बिल्ली जो है उसने जंप देकर कहाँ पर बैठ गई, चेयर पर बैठ गई, जंप्ड इनटू द चेयर। यहाँ पर क्या हो गया, बिल्ली तो जो थी ये चेयर है एक, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये बिल्ली ने यहाँ पर जंप दिया और यहाँ पर बैठ गई, ये क्या हो गया, इन टू हो गया, ठीक है। इन यानी कि वहाँ पर बैठी हुई होती, टू यानी कि जंप देकर उस जगह पर आ गए, इन टू यानी कि मूवमेंट कर पर किसी जगह पर आ जाए उसको इन टू कहते हैं। जैसे हम कहते हैं द बॉय जंप्ड इन टू द रिवर, बच्चे ने जो है जंप दिया रिवर की तरफ। तो इस तरह से सेंटेंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। और ऑन टू यानी जो सतह हो उसके भी नीचे चला जाए, ये एक सतह है, और ये ये नीचे किसी वेल वगैरह में चला जाए तो ऑन टू होगा। अवर अबो बिलो, अवर और अबो का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा मैचते हैं एक साथ के। अवर हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ मूवमेंट कर रही हो। फॉर एग्जांपल ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या करता है, मूवमेंट करता है, और नीचे कोई खड़ा हुआ है, ये क्या कहेगा, अली है। द एरोप्लेन फ्लाई ओवर अस, ठीक है, यानी कि ये फैन है और ये फैन के नीचे बैठे हुए हैं बच्चे। द फैन इज ओवर ओवर अस। अबव किसके लिए यूज़ करेंगे, यानी कि कोई चीज़ मूवमेंट कर रही हो और उसके नीचे हो हम, उसके लिए अवर लगेगा। और अवर की भी मीनिंग ऊपर है और अबव की भी मीनिंग ऊपर है। अबव उसके लिए यूज़ होगा जो बड़ा पैमाना हो, जैसे हम कहते हैं, ये क्लास 7 में भी लिखा हुआ है और बहुत बार जॉब्स में आ चुका है। द मरी इज डैश सी लेवल। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अबो लगाएं, बिलो लगाएं, ओवर लगाएं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अबो लगेगा। द मरी इज अबो सी लेवल, मरी जो है सी लेवल से ऊपर है। और अवर की मीनिंग ये है कि इस तरह से कोई चीज़ ऊपर हो, ये अवर है। और अबो की मीनिंग ये है कि बड़ा पैमाना हो, और बिल्कुल ऊपर होने की मीनिंग नहीं है इसकी, यानी कि साइड से भी ऊपर हो सकता है, जैसे मरी और सी लेवल का हमने एग्जांपल दिया। यहाँ पर जो है अबो लगाएंगे। और एवरेज के लिए ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर 50% है, 50% से ऊपर कोई चीज़ हो तो अबो यूज़ करेंगे एवरेज में। समझ रहे हैं आप, एवरेज, एवरेज यानी परसेंटेज में 50% से प्लस हो तो अबो, और 50% से कम हो तो बिलो। फॉर एग्जांपल, अली ने टेस्ट दी, 100 में से उसने 20 मार्क्स ली, तो फिर हम क्या कहेंगे, अली मार्क्स इज बिलो द एवरेज। अली की जो मार्क्स थी वो एवरेज से कम थी, जो अली की मार्क्स थी वो एवरेज से ही कम थी, और 100 मार्क्स थी, अली ने 90 ले ली, फिर हम क्या कहेंगे, अली मार्क्स इज अबो द एवरेज, ठीक है। अली की मार्क्स जो थी
एवरेज से ज़्यादा थी। हमने सोचा था कि वो 70-80 लेगा, लेकिन उसने 90 मार्क्स ले ली। तो यहाँ पर अबव यूज़ होगा। अबव और अवर का इस तरह से भी यूज़ होता रहता है, एवरेज में भी होता रहता है और जो है कम और ज़्यादा में भी होता रहता है। अब हम इन सारी प्रीपोजिशन को एक साथ समझ लेते हैं कि इनटू यानी कोई चीज़ मूवमेंट करके अपनी टारगेट में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये डस्टबिन है और ये मैंने पेपर फेंका, यहाँ पर आ जा गया, ये इनटू। और अवर, ये मैंने यहाँ से फेंका और यहाँ चला गया, तो ये अवर हो गया था। कैट जंप्ड अवर द चेयर, यानी कि चेयर के ऊपर से जंप दिया कैट ने और दूसरी साइड आ गए। अगर कैट जंप देती और चेयर पर आ जाती तो हम कहते द कैट जंप्ड इनटू द चेयर, और चेयर से ऊपर चली गई दूसरी साइड तो हम ये कहेंगे द कैट जंप्ड ओवर द चेयर। और अवर ऊपर से कोई चीज़ मूवमेंट कर रही हो उसके लिए भी अवर। अब वो कोई बड़ा पैमाना हो, साइड में हो या ऊपर हो, उसके लिए अब वो कहेंगे। या मैं आपको इजी एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे ऊपर रूफ है, तो मैं कहूँगा द रूफ इज़ अबोव अस, जो छत है वो मेरे ऊपर है, तो यहाँ पर अबो होगा। बिलो कोई चीज़ नीचे हो। और अंडर को भी क्लियर कर लेते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल ही मैच है, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। अंडर वहाँ पर यूज़ होगा जो चीज़ बिल्कुल नीचे हो किसी चीज़ के, तो उसके लिए अंडर यूज़ होगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ये प्रीपोजिशन का क्लास 1 था, मिक्स्ड प्रीपोजिशन एक साथ। और इंशाल्लाह इस तरह से 3 क्लासेस हमारे होंगे, इसमें आपकी मुकम्मल प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगी। तो आपको तीनों क्लासेस को देखना है, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ व जल आपके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज भी आएगा, जिसमें हम बहुत ही अनकरीब आपको HST की तैयारी करवा रहे हैं जनरल ग्रुप वालों को लिए। ये बड़ी खुशखबरी है। इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द आपके लिए वो खुशखबरी लाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर करें। या अगर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ पर भी क्लास होना चाहिए, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, तो वो भी आप मुझको मैसेज कर दें। इंशाल्लाह मैं रिपीट कर कर वो टॉपिक आपका फिर से क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करें।